हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 7 अगस्त 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में कोरोना वायरस की बात करें तो 4,988 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं, पिछले कल की बात है। और उनमें से 686 पर्सन जो है रिपोर्ट पॉजिटिव उनकी आई है। 831% रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, और 7 जो हैं वो एडमिट हुए हैं। और टोटल केसेस अभी हो चुके हैं 5,081। पहले 5,400 कुछ केसेस जो है पहुंच गए थे, बट अभी जो है कम हुए हैं। तो अभी कम होके ये केसेस रहे हैं 5,081, और आज आए हैं 686 पॉजिटिव केसेस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। इग्नू में प्रवेश पाने के लिए 12 तक करें आवेदन। तो राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय नादौन के इग्नू समन्वयक ने कहा कि इग्नू में यूजी और पीजी में प्रवेश पाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अगस्त कर दी गई है। अभ्यर्थी इग्नू की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरकर ऐच्छिक विषय में प्रवेश ले सकते हैं। छात्र विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी व विश्वविद्यालय के नियमों की जानकारी ऑनलाइन कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। इग्नू में एडमिशन 12 अगस्त तक आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हमीरपुर से ऊना बाया गलोड़ रूट पर बस सेवा शुरू। 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को होगी ऊना जाने की सुविधा। ट्रेन लेने के लिए विशेष लाभ। तो यहाँ पे जो है हमीरपुर से ऊना बाया गलोड़ रूट पर बस सेवा शुरू हो गई है। इसे एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने बुधवी चौक पर हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। ये बस 8 अगस्त से निरंतर अपने रूट पर दौड़ेगी। इस बस सेवा का जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, नादौन या बड़सर की दर्जनों पंचायतों समेत जिला ऊना के लोगों को भी लाभ होगा। इससे पहले गलोड़ पहुंचने पर विजय अग्निहोत्री का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। यह बस जो है हमीरपुर से दोपहर बाद 3:35 बजे बाया मसियाना, धनेड़, गलोट, गलोड़, फाहल, टिप्पर, धनेटा, बंगाणा से होकर शाम 8 बजे ऊना पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ऊना से चलेगी। इस बस के चलने से क्षेत्र के लोगों को ऊना से ट्रेन लेने के लिए विशेष लाभ होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। धर्मशाला कॉलेज ने जारी की पहली प्रवेश सूची। केमिस्ट्री में अधिकतम 97 गई मेरिट। 9 अगस्त तक फीस जमा करा सकते हैं चयनित विद्यार्थी। 11 अगस्त तक दूसरी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जिले के सबसे पुराने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला ने अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कॉलेज प्रशासन ने मेरिट लिस्ट को कॉलेज के वेबसाइट पेज पर भी अपलोड जो है कर दिया है। मेरिट सूची में शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को 9 अगस्त तक का समय फीस जमा करवाने के लिए दिया गया है, जबकि 11 अगस्त तक दूसरी मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही है। तो यहाँ पर धर्मशाला कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 3,650 के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें बीकॉम में 100, बीए के लिए 1,830, बीएससी के लिए 1,310 और बीकॉम के लिए करीब 460 आवेदन कॉलेज प्रबंधन के पास पहुंचे थे। शनिवार को घोषित की गई मेरिट लिस्ट में कॉमर्स संकाय में ओपन सीटों पर अधिकतम मेरिट पे 94.60, जबकि न्यूनतम मेरिट 82.20 रही है। तो ये सारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, कितनी किसकी कितनी मेरिट जो है रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति। तो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया। वैध मतों से 74.3736% मिले। धाकड़ किसान पुत्र की जीत, बड़े अंतर से जीत। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे धाकड़ किसान पुत्र जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। शनिवार को चुनाव के नतीजों में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के बड़े अंतर से मात देकर धाकड़ जीत दर्ज की है। धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अल्वा महज 182 वोट हासिल कर पाए। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कैबिनेट बैठक 10 को विधेयकों के ड्राफ्ट को मिलेगी मंजूरी। तो हिमाचल कैबिनेट की बैठक 10 अगस्त को विधानसभा परिसर में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। यह विधानसभा के मानसून सत्र की पहले दिन की बैठक के बाद होगी और मानसून सत्र 10 से 13 अगस्त के बीच होगा।
बैठक में विधानसभा में जो है पेश किए जा रहे संशोधन विधेयकों के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। सत्र के बीच एक विधेयक भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के नियमों में संशोधन से संबंधित पेश होगा। एसएमसी शिक्षकों को मेडिकल और कैजुअल लीव देने पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरकार ने दी बागवानी नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी। देश का पहला राज्य होगा हिमाचल। फल उत्पादन के लिए एडीबी उपलब्ध करवाएगा आधारभूत ढांचा, और इस माह पूरा होगा नीति पर हितधारकों के साथ चर्चा का पहला चरण। फल उत्पादकों से ऑनलाइन ठगी रुकेगी, लेन देन में होगी पारदर्शिता। और इधर देखें तो सेब के बगीचों में पहली बार ड्रोन से दवा का किया सफल छिड़काव। तो बागवानी विभाग के जुब्बल तहसील के अणु स्थित सेब के बगीचे में पहली बार जो है शनिवार को ड्रोन से दवा का छिड़काव किया गया। बागवानी विभाग के अधिकारियों और स्थानीय बागवानों की मौजूदगी में ये छिड़काव किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अभ्यर्थियों के सपनों को कुचलेंगे तो भगवान ही बचा सकते हैं, भारतीय जैन सिंह को हाईकोर्ट। तो अदालत ने कर्मचारी चयन आयोग पर लगाया 10 लाख रुपए जुर्माना। आयोग के दोहरे और टकराववादी रवैये पर लगाई फटकार। तो ये दोस्तों फार्मासिस्ट की नौकरी के लिए नहीं दिया था 1 अंक। तो ये जो है इन्होंने आयुर्वेद विभाग में फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आवेदन किया था। भूमिहीन प्रमाण पत्र में खामी निकाल आयोग ने उसे 1 अंक नहीं दिया। अंक मूल्यांकन 23 सितंबर 2017 को तय किया था। याचिकाकर्ता का भूमिहीन प्रमाण पत्र तहसीलदार अम्ब ने प्रति हस्ताक्षरित किया था। अधिसूचना के अनुसार प्रमाण पत्र तहसीलदार ही जारी कर सकता है। आयोग ने याचिकाकर्ता को नया प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए 7 दिन का समय दिया था। समय पर नया प्रमाण पत्र जमा न करने पर आयोग ने याचिकाकर्ता को 1 अंक से वंचित कर दिया था। हालांकि अदालत ने मामले में पाया कि याचिकाकर्ता ने समय पर प्रमाण पत्र जमा कर दिया था। तो ये दोस्तों पूरा यहाँ पे मामला है, पूरा आप इधर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। 10 लाख रुपए यहाँ पे जो है जुर्माना लगाया गया है, और ये राशि जो है 22 अगस्त तक अदालत में जमा कराई जाए। ये राशि किसे दी जाएगी इसका निर्णय बाद में किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में प्रवेश की मेरिट लिस्ट जारी। नॉन मेडिकल में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 86.2%, BA सामान्य श्रेणी में 84.40%। अब 10 अगस्त तक फीस जमा करवा सकेंगे अभ्यर्थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। फाइन आर्ट कॉलेज ने भी जारी की मेरिट लिस्ट। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। HPU 16 से शुरू करेगा MBA में प्रवेश के लिए साक्षात्कार। उसके बारे में कल भी मैं आपको एक अपडेट बता चुका हूँ, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। यही थी शायद वो नोटिफिकेशन उसका ओरिजिनल वाला। नेक्स्ट अपडेट ये रही। SFI ने कोटशिरा कॉलेज में किया प्रदर्शन, चेतावनी पत्र जारी करने का विरोध। कॉलेज प्रशासन पर मांगे ना सुनने का लगाया आरोप। नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब ऑनलाइन स्लॉट बुक करो और डॉक्टर से मिलिए। धर्मशाला अस्पताल में पर्ची के लिए लाइनों में लगने का झंझट होगा ख़त्म। तो यहाँ पर जो है पहले अस्पताल की वेबसाइट ZHDharmshala.com मुफ्त में बनाकर दी गई थी। इसका संचालन भी निःशुल्क किया जा रहा है। अब संस्था ने अस्पताल में डबल इंजन प्रोग्राम शुरू किया है। तो कुछ इस तरह से आप जो है ऑनलाइन अभी करवा सकते हो। 3 से 4 बजे तक 10-10 मिनट के स्लॉट बुक करवाकर इलाज करवा सकेंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 3 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षा 1 सितंबर से, तो इसका भी मैंने नोटिफिकेशन आपको कल प्रोवाइड करवा दिया है HPSSC का, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। SPU में इस सत्र में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ही दाखिला लेंगे। दूसरे और तीसरे वर्ष का संचालन HPU करेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी इसी महीने शुरू करेगी वेबसाइट, ऑनलाइन होगा पंजीकरण। छात्र सुविधा केंद्र होगा विकसित। खराब मौसम के चलते बैठक में नहीं पहुंचे कई प्राचार्य, 5 जिलों के 60 प्राचार्य रहे अनुपस्थित। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 2022-23 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ही दाखिला लेंगे, और दूसरे और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का दाखिला प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के तहत हुआ है। ऐसे में विद्यार्थी प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की सारणी के तहत ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।